हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। मैं चैनल का नाम भूल गई क्योंकि अभी आईबीपीएस क्लैरिकल का फॉर्म आ चुका है। फॉर्म फिलअप लोगों ने कर लिया होगा और उनके लिए मेमोरी बेस्ड पेपर बनाना इज लाइक माय अल्टीमेट थिंग। मैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस खोज खोज के सारा मेमोरी बेस्ड लिख के ला रही हूँ। इतना सारा पीडीएफ रेडी करके, और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है आप लोग के वजह से, मतलब कि मुझे डेली डेली वीडियो प्रोवाइड करना है। देखिए, मेमोरी बेस्ड एक दिन में एक ही हो पा रहा है हमसे, 2 वीडियो नहीं आ पा रहे हैं अभी। रीजन बीइंग ये मेमोरी बेस्ड रेडी करने में और उसको शूट करने में, सब करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और खोजने में सबसे ज्यादा, तो फिर थोड़ा मेहनत मेरा भी ज्यादा हो गया है। बट आई होप ये वर्थ इट होगा आप लोगों के एग्जाम के लिए, आप लोगों के लिए। और यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि 20 मिनट्स में हम ये करना सिखा, बस सॉल्व करते हैं, थोड़ा समझा के भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, मेरा एफर्ट्स मैटर करे, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आई नो व्यूअर्स बहुत मेरे थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे मेरे सब्सक्रिप्शन 1-2 करके बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए वेलकम टू द चैनल, और आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा चैनल पर रीजनिंग से रिलेटेड। और अभी मैं लेकर आई हूँ आईबीपीएस क्लर्क का, तो अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वही तो एक नंबर है जो बढ़ता है, जो पता चलता है, और तो कहीं नंबर नहीं बढ़ता। तो उसको देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलता है। तो प्लीज डू वॉच और सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग कैसे मेमोरी बेस्ड सॉल्व करते हैं मैं पहले बता दूं। हम लोग सबसे पहले एग्जाम में जैसे सॉल्व किया जाएगा, जैसे हमारा ब्रेन काम करेगा वैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पहले से सॉल्व किया है अभी देख के करवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रिकॉर्डेड वीडियो इसीलिए होता है मेरा, क्योंकि मेरे पास अभी नेटवर्क यहाँ पर लाइव वीडियो लेने का, लाइव क्लासेस लेने का अभी नेटवर्क का इशू हो जा रहा है, इसी वजह से। ठीक है, उसमें 30 Mbps कितना स्पीड चाहिए होता है, तो आई डोंट थिंक मेरा अभी वो है यहाँ का नेटवर्क जहाँ मैं हूँ। तो वो भी हो जाएगा विथ टाइम, बट ये मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड करती हूँ और विदाउट कट पेस्ट, कुछ भी नहीं, एडिट वगैरह नहीं, मैं सीधे रिकॉर्ड को अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बीच बीच में मैंने कट किया हो, मिला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। हम कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम में, उस हिसाब से आज का ये 24 का शिफ्ट नंबर 4 का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर ये रहा। द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है पजल, बॉक्स बेस्ड पजल। क्या हमें एग्जाम में ये सॉल्व करना है? जी नहीं। फट से मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ो। ये आ गया हमारा चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। क्या हमें ये सॉल्व करना है? ऑफ कोर्स नॉट, अभी करना है, अभी के अभी, आगे नहीं बढ़ना। पीपल लव ईटिंग केक। ठीक है, अब इसमें मेरा हैंड राइटिंग को थोड़ा सा बेयर करिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपका भी ऐसा ही हालत होने वाला है। राइट कहीं नहीं है तो राइट अलग से, टाइम भी ऊपर वाले में नहीं है तो टाइम अलग से देंगे। विल 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 यहाँ पर नहीं है तो कम, कम भी नहीं है ना, अच्छा कम भी नहीं है, मुझे लगा केक और कम है। ठीक है, केक अब थर्ड वाले में आ गया केक, तो केक यहाँ पर तो है, तो ये ऐसे कर देंगे। शोज, शोज तो कहीं नहीं है तो शोज अलग से लिखेंगे। द द द द द भी नहीं है कहीं। ठीक है जी, लव 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 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कॉमन हो गया। राइट 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 यहाँ पर है। पीपल पीपल यहाँ पर है। मेक नहीं है कहीं पर, तो हम लोग मेक को यहाँ लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे। फूड, फूड फूड भी नहीं है तो फूड अलग से। ठीक है, इसमें बहुत सारा इधर और का क्वेश्चन आने वाला है, वो देख के पता चल रहा है कि सारे के सारे इधर और आने वाले हैं। ठीक है, सीधा तानो, सीधा तानो जो भी है। ही, HIMUKERE, दा, डी है यहाँ पर था। PEP, LELE भी नहीं है, नया है। RE, LE के बाद क्या है? NO, NO है यहाँ पर है। TETA, TETA, ये TETA है। ये YI नहीं है कहीं पर। अब यहाँ पर JE भी नहीं है, तो ये यहाँ MU, तो यहाँ पर MU है, हो गया। क्या आप लोगों को ऐसे करके इसमें इधर और दिखाना, हर ये दोनों का इधर और देखो। मेक और फूड, इसका कोड क्या होगा? या तो YI या फिर JE। ठीक है, इन दोनों का
यहाँ पर शो द का क्या होगा, PE या फिर LE, इधर और में, ठीक है। इन तीनों का में इधर और में जाएगा, ठीक है। तो लिखने का जरूरत नहीं होता है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में देखते हैं। व्हाट इज द कोड फॉर केक, केक का कोड क्या है। देखो केक का कोड तो मुझे फिक्स्ड पता चल गया, नहीं पता कैसे चला, ये देखिए ये फर्स्ट में है और थर्ड में है, यहाँ पर लव भी फर्स्ट में है थर्ड में है, यहाँ पर डा फर्स्ट में है थर्ड में है, नो फर्स्ट में थर्ड में है, यानी कि इन दोनों में भी या तो डा है या तो नो है, हम लोग को पता नहीं है, या तो दा है या फिर नो है, या तो दा है या तो नो है, यानी इधर 1 और 3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर, ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर टा, टा का कोड का क्या है, ये देखो ये आपका फर्स्ट वाले में है और लास्ट वाले में है, तो ऐसा और कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि टा का कोड है फर्स्ट और लास्ट, पीपल, पीपल 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 है टा का कोड, ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड राइट, राइट का कोड कहाँ है जी, राइट राइट राइट, वेयर इज द राइट हेयर, राइट राइट देखो सेकंड में है और लास्ट में है। मूव, मूव। व्हाट इज द कोड फॉर सी, सी का कोड क्या है, सी का कोड है सी 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 सी, कहाँ गया ये सी, ये देखिए ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में है, बाकी बात इसका से रिलेटेड सारे का कोड अलग बन चुका है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में ईटिंग, सी का कोड क्या है, ईटिंग है, ईटिंग। कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑलरेडी पीपल का कोड हम लोग को पता है, लव का तो इधर और में, केक का इधर और में, बचा हुआ तो यही है ना, तो बचा हुआ इसमें भी यही है, यानी सी का ईटिंग ही होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगा। तो देखिए आंसर क्या है, 3 4 2 5, 3 4 2 5, चलो बन गया। ये है आप हमारा 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन मार्क्स आ गया, ठीक है। देखिए ये सब हम अगर लिखते, ये तीनों का कोड का काम आया क्या एग्जाम में, नहीं आया। और हम लोग को ये देखिए ये हम लोग ऐसे करते हैं कि राइट पीपल, ये इसका कोड या तो ही या तो की या फिर री होगा, इतना लिखने में भी तो टाइम जाता है, हम लोग को दिमाग में बस इतना करना है, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, उतना प्रैक्टिस हो जाता है, हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी आया हमारे स्क्रीन पर क्या हम लोग सॉल्व करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। आई से एल जाना है आई से एल जाना है, आई से एच चले गए, एल जाने के लिए कहाँ है, आर या डी, पी तक तो, पी से तो कहीं नहीं निकल सकते, चलो तो देखते हैं। आई से ए गए, ए से सी गए, सी से पी गए, पी से तो यहाँ जा ही नहीं सकते, तो कैसे चले जाएंगे, एल तक नहीं जा सकते। फिर आई से एल जाना है, आई से एल जाना है, आई से ए सी, वही तो इक्वल टू भी है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि नहीं होगा पी के वजह से, ठीक है। तो अब देखिए क्या ये इधर और में आएगा आंसर, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीनों साइन नहीं है, ये ग्रेटर देन का साइन है, मतलब एल लेस देन आई, और यहाँ पर है एल लेस देन इक्वल टू आई, ठीक है। हम लोग इधर और कब देते हैं, जब एस एल लेस देन इक्वल टू, अरे ये तीनों साइन जब एक साथ आता है, एल और आई यहाँ रहेगा, एल और आई यहीं पर रहेगा, जब ऐसे में तभी हम लोग इधर और देते हैं, बट यहाँ पर दोनों में से कोई फॉलो नहीं हो रहा, यानी कि नन फॉलोज, इधर और नहीं जाएगा। एम से आर जाएंगे, एम से पी, आर जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमको, सी से बी, बी से, ठीक है, एम से पी चले गए, पी से सी चले गए, सी से बी चले गए, बी से आर चले गए, चलो सही है, ये 1 सही है। जी से बी जाना है और इक्वल टू बी का भी साइन होना चाहिए, यानी कि रास्ते में जितना ज्यादा, जितना लेस देन इक्वल टू का साइन होगा, सब जगह पर हमें इक्वल टू नीचे में आना चाहिए, ठीक है। जी से बी जाने में देखो, जी से बी में, जी से एम गए, एम से पी गए, अब बी जाने के लिए सी चले गए ना, तो यहाँ पर सी में तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन ही नहीं है, इक्वल टू के लिए सब जगह इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पी से सी चले गए तो इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 फॉलोज, ठीक है। नाउ बी से ए जाना है, बी से जी चले गए, जी से ए तो कहीं नहीं से नहीं जा सकते, क्योंकि ए की तरफ तो मुंह ही बंद है, कहाँ से ए जाएगा। एस से एम जाना है, चलो एस से एम जा सकते हैं क्या, देखते हैं, यहीं पर तो चले गए, एस से एफ से एम, आराम से, ओनली टू इज द राइट आंसर, ठीक है। 2 1 5, 2 1 5, देखो मैंने नन फॉलो बोला था ना, इधर और में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही साइन है, लेस देन इक्वल टू एल और आई, लेस देन इक्वल टू एल और आई, और लेस देन एल और आई,
एल और आई के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है, इसी वजह से ये हो गया हमारा तीनों सही। ये अनसर्टन पजल क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे, इसको मार्क फॉर रिव्यू करेंगे। ये आ गया हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन, क्या सॉल्व करेंगे, जी हाँ ऑफ कोर्स करेंगे। अ मैन स्टार्ट, पहले तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लो। A man start from walking from the point K से आदमी जाता, ही walks 12 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट इधर है, देखो इधर ईस्ट है तो इधर ईस्ट 12 मीटर, एंड रीचेज एल, एल के पास। आफ्टर दैट ही टेक्स लेफ्ट। अब यहाँ पर इसका मुंह है, आप खुद को लेफ्ट मान के खुद को थोड़ा सा घुमा के देखिए, आपका लेफ्ट इधर आपका राइट इधर, बस वही चीज है यहाँ पर। ही टेक्स लेफ्ट एंड वॉक 5 गया टू रीच द पॉइंट पी पॉइंट यहाँ पर आया, इसको टू रीच द पॉइंट पी, फ्रॉम पी ही टेक्स राइट। अब यहाँ से इसका सिर अभी इधर है, यानी कि इधर लेफ्ट इधर राइट, तो यहाँ पर राइट साइड में फ्रॉम पी ही टेक्स राइट एंड वॉक्स 10 मीटर गया टू रीच द पॉइंट क्यू। अगेन ही टेक्स राइट, यहाँ से राइट इसका नीचे होगा, और वॉक्स फॉर 13, यहाँ से ये 13 मीटर साउथ में जा रहा है, ठीक है, कितना जा रहा है, एंड वॉक्स 13 मीटर, ही टेक्स राइट एंड वॉक 13 मीटर टू रीच पॉइंट ए। 5 यहाँ हुआ, 10 यहाँ तक होगा, 13 टाइप का इसे हो जाएगा, ठीक है, 13 मीटर टू एक पे। फाइनली ही टेक्स राइट, राइट इसका किधर होगा, इस साइड में, साउथ है ना, तो राइट साइड में, एंड ही टेक्स राइट एंड वॉक्स 12 टू रीच पॉइंट बी। 10 तो यहाँ पर चला जाएगा, 10 से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 12 यहाँ पर टू रीच पॉइंट बी। ये हो गया पूरा डायग्राम, कुछ ऐसा बनेगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में पी कहां पर है, बहुत ज्यादा क्लोज है, देखो ये 10 है तो ये भी 10, यहां तक 10 आएगा क्योंकि ये 12 है टोटल, यानी कि ये पूरा सिर पर नहीं है पी कहां पर है, किसका डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, पी विथ रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में पी किस साइड है, देख के लग रहा है कि पूरा नॉर्थ में है, बट नॉर्थ नहीं है, नॉर्थ के साथ में ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, नॉर्थ ईस्ट। इफ अ पर्सन वॉक 8 मीटर टूवर्ड साउथ डायरेक्शन फ्रॉम के से 8 मीटर जा रहा है, तो देखो यहाँ पर ये जो पोर्शन है ना, ये है 5, इधर भी 5 होगा, इधर भी 5 होगा, टोटल 13 था, 13 में से 5 गया, ये पोर्शन 8 बचा, ठीक है। अब ये पोर्शन 8 बचा है, तो ये एक आदमी को बोल रहा है कि ये अगर एक पर्सन अगर 8 मीटर जाता है, यानी कि इसके पूरा पैरेलल, यही बताना चाह रहा है, एंड टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर अनदर 10 मीटर। चलो ड्रामा मार रहा है लोग, इसको यहाँ पर साउथ में चला दिए, इस आदमी को, जो आदमी के बारे में बात हो रहा है, इसको साउथ में 8 मीटर चलाएं, और 8 मीटर के बाद में लेफ्ट जा रहा है, इसका साउथ है तो इधर लेफ्ट, इधर 10 मीटर जा रहा ना, 10, तो देखिए अगर ये 10 जा रहा है तो यहाँ पर ऊपर में देखिए 12 और 10 पूरा का पूरा 12 10 22, 12 10 22 होता है, यहाँ पर भी ऑलरेडी 12 है तो 10 22 का 22, ये पूरा पॉइंट बी पर चला गया है, इसका यही बोलने का मतलब है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वुड ही रीच, बी पर, मैंने बोला ना बी पर ही गया है, वो पॉइंट बी पर ही चला जाएगा, देख लीजिए खुद से, बी पर ही जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एल एंड क्यू, एल और क्यू के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, एल और क्यू का। तो ये ट्राइंगल आप लोग को पता होगा, ये 90 डिग्री एंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, हम लोग तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब प्लस आधार, बेस स्क्वायर, और इसके बाद परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यही ना होता है। अब यहाँ पर देखो ये हाइपोटेन्यूज का अंडर रूट में चला जाएगा, अब 10 का स्क्वायर मतलब 100, 5 का स्क्वायर मतलब 25, 125 है, तो ये क्या होता है, 5 प्लस 5 प्लस 5 पचे 25 पचे 125, यानी 5√5 इज द आंसर, 5√5 इज द आंसर, ठीक है। इफ अ पर्सन वॉक 12 मीटर टुवर्ड वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम क्यू से वेस्ट की तरफ जा रहा है, क्यू पॉइंट यहाँ पर है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, सोचो यहाँ पर इसका सिर कहाँ है पता नहीं, बट वेस्ट डायरेक्शन मतलब इस साइड में, मैंने पेन का कलर इसीलिए चेंज किया था। ओफ 22 मीटर जा रहा है, 22। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट वुड ही क्रॉस एंड हाउ फार विल ही बी फ्रॉम पॉइंट के,
ऑब्वियसली अगर 22 जा रहा है तो हमको यहाँ दिख ही रहा है, यहाँ पॉइंट से अगर 22 मतलब पक्का पक्की यहीं पर आएगा, के ऊपर में आ जाएगा। कौन सा पॉइंट को क्रॉस करके जाएगा? ये सीधा का सीधा, ये ऐसे ऐसे करके जाएगा, कुछ 10 चला जाएगा, फिर 12 जाएगा, 22 टोटल उसको जाना ही है। तो ये पी को पार करेगा और के से कितना दूर है? 5 मीटर, बस। पी को पार करेगा और के से कितना दूर है? 5 मीटर। आंसर इज 2432। 2432 2432। चलो 4 नंबर यहाँ मिला। अब यहाँ से आया है हमारा सिलोगिज्म्स। लेट्स सॉल्व द सिलोगिज्म्स। कैसा लग रहा है? हम थोड़ा स्पीड जो बढ़ा रहे हैं आप लोग को। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग पुराना 3-4 मैंने अभी IBPS का सारा मेमोरी बेस्ड करवाया है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा लेंदी प्रोसेस में करवाया है। अब एग्जाम पास आ रहा है तो मैं थोड़ा स्पीड भी बढ़ा रही हूँ। आप लोग को स्पीड ठीक लगे तो बोलिएगा, अदरवाइज मैं इससे भी स्लो हो सकती हूँ, बट फायदा नहीं होगा ना। उतना भी मैं फास्ट नहीं करवा रही हूँ जितना रियल एग्जाम में होता है, थोड़ा समझा के ही मैं बता रही हूँ, ठीक है। सम कैट, कुछ कैट जो है टाइगर है। नो लायन इज कैट, कोई भी लायन कैट नहीं है, यही बोल रहा है। अब यहाँ तक ये बात हो गया। अब यहाँ कंक्लूजन, सम टाइगर बीइंग लायन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ टाइगर लायन हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? इन दोनों में तो कोई रिलेशन में मना ही नहीं है, और पॉसिबिलिटी का बात है तो हो सकता है। ऑल कैट इज टाइगर, सारा का सारा कैट टाइगर है, कैसे? बोला ही नहीं है। सम कैट इज टाइगर बोला है, ऑल कैट कैसे बात हो रहा है? ओनली वन, ओनली वन मतलब ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सम इंक इज रेड, कुछ इंक जो है रेड है। ओनली अ फ्यू रेड इज ब्लू, ओनली अ फ्यू रेड इज ब्लू, ठीक है। नो ब्लू इज इंक, अच्छा सॉरी ये बोल रहा है कोई भी ब्लू इंक नहीं है। बहुत ज्यादा ये गंदा तो नहीं दिख रहा। इसको ऐसे करेंगे, देखो। नो ब्लू इज इंक, कोई भी ब्लू इंक नहीं है, इन दोनों में कोई नहीं है कुछ। और अब कंक्लूजन यहाँ पर देखते हैं। ऑल ब्लू बीइंग, ऑल ब्लू बीइंग रेड इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ब्लू रेड हो सकता है क्या? ओनली अ फ्यू रेड इज ब्लू बोल रहा है, रेड का सिर्फ और सिर्फ कुछ भाग ब्लू हो सकता है। तो क्या सारा का सारा ब्लू रेड हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? देखो रेड है। अब ओनली अ फ्यू रेड, रेड का सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पार्ट, ये रेड का कुछ ही पार्ट ब्लू है, तो ऐसा भी तो ड्राइंग डायग्राम बन सकता था, नहीं बन सकता था इस टाइप का कुछ? और ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, हो सकता था, तो पॉसिबिलिटी है। सम रेड इज नॉट ब्लू, कुछ रेड ब्लू नहीं है। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि ओनली अ फ्यू रेड इज ब्लू, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही रेड ब्लू है, यानी कि कुछ रेड ब्लू नहीं है, ठीक है। बोथ सही है, आंसर इज 2, ठीक है। आंसर इज 2, बोथ 1 and 2 follows. Next up, some table are chair, only a few chair are desk, no desk is cupboard, ठीक है। सम टेबल आर नॉट कपबोर्ड, कुछ टेबल कपबोर्ड नहीं है। अरे तुम क्या बात कर रहे हो जी, इसका तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कहाँ से दिख रहा है हमको? ऐसा कुछ नहीं है। सम चेयर आर नॉट डेस्क, कुछ चेयर डेस्क नहीं है। देखो ओनली अ फ्यू चेयर आर डेस्क, डेस्क यानी बोलने में ही बोल दिया कि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चेयर डेस्क नहीं है, यानी कि कुछ चेयर डेस्क, कुछ चेयर ही डेस्क है, तो यानी कि कुछ चेयर डेस्क नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सम लैंड इज रोड, कुछ लैंड रोड है जी। ओनली अ फ्यू रोड इज हिल, ठीक है। ओनली अ फ्यू रोड इज हिल, कुछ रोड हिल है जी। ऑल हिल इज माउंटेन, सारा का सारा हिल माउंटेन है जी, ठीक है। सम लैंड इज माउंटेन, कुछ लैंड जो है वो माउंटेन है, नहीं दिख तो नहीं रहा है। सम लैंड इज नॉट माउंटेन, कुछ लैंड जो है वो माउंटेन नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है, ना ये दिख रहा है ना ये दिख रहा है। बट पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हो तो सकता है ना, या तो ये या तो ये, ठीक है। ये इधर और निधर और में कंफ्यूजन है, एग्जाम में मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। चलो मैं रिस्क लेती हूँ इधर और का, ठीक है। देखते हैं, आंसर इज 4214। देखिए निधर नॉर होगा, ये ना तो ये फॉलो हो रहा है ना तो ये फॉलो हो रहा है। ओ मेरे को पहले ही पता होता, जाओ मेरा गलत हो गया एक तो।
ठीक है, सम लैंड इज माउंटेन, अच्छा अच्छा, उल्टा ये क्रॉस भी तो होना चाहिए था, सम माउंटेन इज नॉट लैंड, अगर ऐसा कुछ होता तो ठीक है, मेरा ये गलत हुआ, हम मानते हैं इसको, ये 4 होना चाहिए था जो कि मेरा गलत हो गया है। क्या था आंसर? 4214, 4 तो नहीं हुआ, ये 214, ओके, 3 ठीक सही है, एक मान नीदर नॉर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा फिर से एक पजल आया, अभी सॉल्व करेंगे क्या ये फ्लैट ए और फ्लैट बी। मैं सलाह दूंगी कि अगर आप लोग पजल सॉल्व कर रहे हैं तो फ्लैट वाला क्वेश्चन आए तो उसको सब पजल में भी सबसे लास्ट में सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है इसी वजह से। अब देखो यहाँ पर ये आया है, हाँ मैंने सच पेयर, अभी तक हम लोग एक ही बार में जा रहे हैं, ठीक है, एक ही बार में सॉल्व करते करते आगे बढ़ रहे हैं। How many such pairs of the letters are there in the word portable, each of which has as many as written in forward direction? सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन का पूछ रहा है, बैकवर्ड वाला भी नहीं पूछ रहा। हम लोग का क्या होता था कि आगे और पीछे दोनों तरफ से लेते थे ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। ये कुछ नया लाए हैं रणछोड़ बाबा, वही है, ये कुछ नया क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग एग्जाम में बस देखते ही फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों कर देते हैं, बट यहाँ पर अगर आप ऑप्शन क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे अच्छा से तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। 18 इसका पोजीशनिंग होता है, 15 इसका होता है, 18 इसका नहीं होता, इसका 16 होता है, इसका 18 होता है, 21 2 L JKL, ये 5। चलो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग, कोई किसी का भी बैकवर्ड नहीं देखेंगे, ठीक है। 16 के बाद 17 नहीं है, 18, हाँ ये एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक हुआ ऐसा, 16 17 18 19 20 21 22 23 ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर 15 है, देखो ऐसे अगर हम लोग बैकवर्ड भी जाते हैं तो यहाँ देखिए 15 से 16 एक और काउंट कर लेते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर बैकवर्ड वाला करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड वाला काउंट करना है, तो हम लोग नहीं देखेंगे। 15 16 17 18 19 20 21 नहीं है, 18 19 20 21 22 23 है, ये नहीं है, 20 21 22 23 नहीं है, 1 2 ये एक आया, एक और पहले एक आया था, एक ये 3 4 नहीं है, 2 3 4 नहीं है, 12 13 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसा है, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन 3 है ही, ठीक है, तो ये सही हो चुका है हमारा। अब यहाँ पर अटेम्प्ट करो, ये लेटर वाला मीनिंगफुल वर्ड नहीं करेंगे। ये आया लास्ट में, क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको लगेगा लास्ट में अभी पजल होगा, जी नहीं, नंबर क्वेश्चन नंबर 30 तक चला जा चुका है, 31st क्वेश्चन है आपका ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, और ये हमें करना है मिसलेनियस का अल्फाबेटिक सीरीज। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन @ और $? @ यहाँ है, डॉलर यहाँ है, इसके बीच में जितना भी नंबर है उसका सम बताना है, तो इसके बीच में बस 2 ही नंबर है, 5 और 4, और कोई नंबर है क्या? नहीं, 5 और 4 14, सॉरी 9 और 5, उफ 9 और 5 14, आंसर इज 3। इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर? कितना सिंबल ऐसा है, तो मेरे दिमाग में सिंबल चलना चाहिए, सिंबल आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, मतलब सिंबल के एकदम पीछे, सिंबल के पीछे नंबर होना चाहिए, एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ लेटर, और साथ ही साथ में इसके आगे लेटर होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कितना नंबर है जिसके, ऐसा कितना सिंबल्स है जिसके पीछे नंबर और जिसके आगे लेटर है, तो सिंबल को फोकस करेंगे क्योंकि सिंबल बहुत कम होता है। देखो सिंबल के पीछे नंबर है, आगे लेटर है, चलो एक आ गया, सिंबल 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 देखते जाएंगे, ठीक है, सिंबल सिंबल के पीछे नंबर है ही नहीं तो नहीं होगा, सिंबल के पीछे नंबर आगे लेटर है, 2 हो गया, सिंबल के पीछे नंबर आगे लेटर है, 3 हो गया, सिंबल के पीछे नंबर है आगे भी नंबर ही है तो ये नहीं होगा, सिंबल के पीछे लेटर है ये नहीं होगा, ओनली ऐसा 3 है जिसके सिंबल के पीछे है नंबर और आगे लेटर है। इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप, चलो हटा देते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हटा के जैसे बोला हटा देते हैं, कॉपी में लिखते चलो 5, जी नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को। क्या बोला है? इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड इन द अरेंजमेंट देन विच एलिमेंट विल बी 4th एलिमेंट टू लेफ्ट ऑफ 2nd एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड ऑफ द अरेंजमेंट। राइट साइड में जो सेकेंड होगा, फर्स्ट सेकेंड, उसका 4th लेफ्ट,
यानी कि 2, उसका भी 4th लेफ्ट, ठीक है, सेकेंड से 4th लेफ्ट, यानी कि टोटल 6th लेफ्ट। सिंबल हटा होना चाहिए, तो यहाँ पर एक काउंट करो, 1 2, ये सेकेंड नंबर हुआ, इससे 4th लेफ्ट चाहिए, सिंबल तो होगा नहीं, तो सिंबल को काउंट नहीं करेंगे। 1 2, सिंबल आ गया, फिर भी काउंट नहीं करेंगे। 3 4, तो कौन सा एलिमेंट होगा? 4 नहीं, छठवा चाहिए ना, छठवा चाहिए कि 4th चाहिए? 4th ही चाहिए, 4th, हाँ 4th, यानी कि 7, 7 इज द राइट आंसर। In the given arrangement, how many numbers are there between m and exclamation? m और exclamation के बीच में कितना नंबर है? क्या पूछा क्वेश्चन, फिर से पढ़ते हैं। How many numbers, हाँ कितने नंबर हैं? चलो, m और exclamation के बीच में कितने नंबर है? तो पहले 2 दिखा और फिर 9 दिखा, यानी 2 ही नंबर है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन अरेंजमेंट विच एलिमेंट इज 8th टू राइट ऑफ 5th फ्रॉम लेफ्ट? लेफ्ट साइड से अब काउंट करना है, 5th का 8 राइट, यानी कि 5वां तो है, उसमें 8 जोड़ो, यानी कि 8 5 13 फ्रॉम लेफ्ट चाहिए हम लोग को, ठीक है। 13 फ्रॉम लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 आंसर दो। फिर से काउंट करेंगे क्योंकि मेरा इसमें गलती होता है, तो मैं फिर से करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 ही है, ठीक है। देखो क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा इजी होता है काउंटिंग करना, तो हम लोग एग्जाम में ना, और हमेशा ये देखिए, मेरा तो मैंने एक बार में इसको शॉर्ट करके बना दिया। एग्जाम में आपको स्क्रॉल करने का ऑप्शन होता है, आपको लगे कि बस इतना ही है, बट आपको नीचे जाके स्क्रीन पर माउस से कर्सर लेके नीचे स्क्रॉल करके देखना होगा कि लास्ट में भी 2-3 नंबर होते हैं, तो वो अगर वो नहीं देख पाएंगे आप, तो गलत हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होकर पढ़ना होता है, ठीक है, एग्जाम में सॉल्व करना होता है। 1 5 4 2 3, 1 5 4 2 3, यानी कि 5 अभी मेरा मार्क्स आ चुका है। हम लोग मार्क्स काउंट करते हैं एग्जाम में काउंट नहीं करते, यहाँ करते हैं, ताकि पता तो चले कि कहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पजल पर जाएंगे। सबसे पहले हम लोग कौन कौन से पजल हम लोग को देखने को मिल गए थे? एक अनसर्टेन पजल देखने को मिला, एक आपका ये बॉक्स पजल, एक फ्लैट एंड फ्लोर पजल देखने को मिला था, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अनसर्टेन पजल लास्ट में करते हैं, बट हमेशा लास्ट में ही करते हैं। आप लोग देखिए, अगर इसमें कहीं अटक गए बीच में, तो फिर आपको स्किप करने आना चाहिए, ठीक है। देयर आर 8 बॉक्सेस ABCDEFGH, और बॉक्स पजल है, बट नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर, ठीक है, वन अबव अदर। अच्छा, ये सेटिंग अरेंजमेंट नहीं है, ये बॉक्स का है, ठीक है। और बॉक्स वन अबव वन अदर, मतलब ऐसे करके ऊपर नीचे ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट राइट का बात नहीं है यहाँ। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन B एंड D, B और E के बीच में 2 बॉक्स है, ओके। H इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो E, E के इमीडिएटली बिलो H है, ठीक है। B इज प्लेस्ड अबव E, बोल दिया। अब E के ऊपर में, यानी कि ऐसे करके कुछ है, B इज प्लेस्ड अबव E, यहां तक गया। B इज प्लेस्ड अबव E के पहले ऐसे ही रहने वाला है, और उसके नीचे H आ गया है, ठीक है। अब वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड B, F डॉट B, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा F। D इज प्लेस्ड वन ऑफ द पोजीशन अबव E, E के ऊपर में D है, कहीं पर भी है, पता नहीं। एंड वन ऑफ द पोजीशन बिलो F, अच्छा, जो D है वो F के नीचे भी है। इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, D इज प्लेस्ड, D जो है E के ऊपर है और F के नीचे है, इस टाइप का इसका अरेंजमेंट आएगा। बट नॉट इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो, ये भी बोल दिया है, इमीडिएटली अबव नहीं है, इमीडिएटली बिलो नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 1 या 2 का गैप होगा। वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन G एंड C, ठीक है जी, G और C के बीच में एक बॉक्स होगा। A एंड F शुड नॉट बी प्लेस्ड अबव G, यानी कि G के नीचे है A और F, ठीक है। A एंड F शुड नॉट बी प्लेस्ड अबव G, G के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो G के नीचे ही होगा भाई, इतना तो मत करो मुश्किल। अब देखिए, अगर यहाँ पर था F डॉट B, ये F डॉट B है ना, F डॉट B देखिए, F डॉट अगर हम नीचे में B लिखते, सॉरी B डॉट F, अगर F यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये दोनों का तो
कहाँ पर जगह आ जाएगा, ई और एफ तो साथ में ही, बीच में डी भी तो चाहिए हम लोग को, ठीक है, डी भी चाहिए ना, तो इसको बी डॉट एफ, यहाँ पर एफ। अब एक बात और बोला था कि डी जो है वो एफ के इमीडिएट और ई के इमीडिएट, एफ के इमीडिएट बिलो और ई के इमीडिएट अबव नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर डी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डी नहीं होना चाहिए, तो डी के लिए बस यही पोजीशन हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बोला, कितना नंबर ऑफ प्लेसेस भर चुका है, पहले वो देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 भर चुका है, और ये बोला है, क्या बोला है, जी डॉट सी चाहिए, ऑब्वियसली जी डॉट सी हमको यहाँ जी ही लेना होगा, क्यों, देखिए जी के नीचे ए और एफ दोनों आना चाहिए, ए और एफ भी आना चाहिए जी के नीचे ही, तो जी यहीं पर होगा, जी यहाँ पर होगा, डॉट सी यहाँ पर हो गया, बचा हुआ कौन है, ए यहाँ पर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया, हमारा आंसर बन गया, कोई पॉसिबिलिटी लेने का जरूरत नहीं पड़ा। विच बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो सी, सी के इमीडिएटली बिलो कौन सा है, बी है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 बॉक्सेस हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी, डी का पोजीशन क्या है, थर्ड फ्रॉम टॉप, थर्ड फ्रॉम टॉप, टॉप से थर्ड है, क्या है, डी, नहीं, डी का पोजीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्रॉम बॉटम, फोर्थ फ्रॉम बॉटम, फोर्थ फ्रॉम बॉटम है, या फिर थर्ड फ्रॉम टॉप, थर्ड फ्रॉम बॉटम तो है ही नहीं, फोर्थ फ्रॉम टॉप, टॉप से फोर्थ है क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, नहीं, बॉटम से है फोर्थ, तो नन ऑफ द फॉलोइंग, नन ऑफ द, ये भी होता है आंसर। अब देखो जो इसमें से क्या अलग है वही बताना है, जी और सी, जी और सी के बीच में कैसे रिलेशन है, जी और सी के बीच में बस एक है, एक ठो बॉक्स है जी और सी के बीच में, ए और एच के बीच में देख लेते हैं, ए और एच के बीच में भी एक बॉक्स है, एक बॉक्स ही है, सी और ई के बीच में देख लेते हैं, सी और ई के बीच में 1 2 3 बॉक्सेस हैं, बी और एफ के बीच में देख लेते हैं, बी और एफ के बीच में एक बॉक्स है, और ई और डी के बीच में, ई और डी के बीच में भी एक बॉक्स है, तो आंसर क्या है हमारा, ई, यही के बीच में, इन्हीं के बीच में ज्यादा बॉक्सेस है, बाकी बस सब में एक बॉक्स है, इसीलिए वो अलग हो गया, ठीक है। बॉक्स, इफ बॉक्स जी and A interchange their position, then what will be the which of the box will be immediately above G। अब देखो G और E अगर इंटरचेंज करते हैं तो A के पास में G चला जाएगा, दिमाग लगाओ, अभी वहां पर जाके लिखने का जरूरत नहीं है, A के बाद में G चला जाएगा, तब क्या बोलेगा, विच बॉक्स विल बी प्लेस्ड इमीडिएटली अबव G, यानी कि अभी जो A है उसके अबव में जो भी है वही आंसर होगा, A के इमीडिएटली अबव कौन है, एक इमीडिएटली अबव जी, डी है, डी उस टाइम में भी होगा, डी होगा आंसर। समझ में आया, नहीं समझ में आया, इतना करने का जरूरत क्या है कि ए को जी मान लो, जी को ए मान लो, अगर ज्यादा होता तो हम लोग मानते, बट अभी हम लोग को टाइम बचाना है, तो हम लोग समझेंगे कि जी को ए, यानी कि जी यहाँ होगा, जी के इमीडिएटली अबव डी है, यानी कि ए के इमीडिएटली अबव जो है वही आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं आंसर क्या है, 2 3 5 1 3, 2 3 5 1 3, ये हमारा 5 क्वेश्चन बन चुका है, बहुत जल्दी बना ये। अब नेक्स्ट हमारा पजल, अनसर्टेन पजल है और एक फ्लैट एंड फ्लोर पजल है ना, तो हम लोग पहले अनसर्टेन पजल कर लेते हैं, ठीक है, लाइन से कर लेते हैं, एग्जाम में आप लोग को जो कन्वीनियंट लगे वो करिएगा, अगर आपका फ्लैट ए फ्लैट बी वाला थोड़ा सा डल है तो उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो, ऑल ऑफ देम फेसेस नॉर्थ, जब ऑल ऑफ देम फेसेस नॉर्थ होता है तो हम लोग को वो ऐसे 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 ये करने में भी टाइम लगता है, बस एक लाइन खींच दो दिमाग में, 4 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी, चलो ये एक लाइन खींचो, ए और सी के बीच में 4, ए और बी के बीच में, सी नहीं, ए और बी के बीच में 4 लोग हैं, सी सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ बी, बी से फोर्थ राइट में सी है, डॉट डॉट करने का जरूरत नहीं है, डी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ ए से थर्ड राइट में डी है, ई सिट्स फिफ्थ टू राइट ऑफ एफ, एफ से फिफ्थ राइट में ई है, ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के इमीडिएट लेफ्ट में ई है, जी हु सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ये जी जो है वो एंड से थर्ड में है। अब देखिए एफ जो है वो फिफ्थ साइड में, यानी कि
ऐसा कुछ सिनेरियो है ना, 1 2 3 4 एफ। अब एफ ऐसा है, जी यहाँ पर है, तो जी लेफ्ट हैंड में तो हो ही नहीं सकता, लेफ्ट हैंड में तो ऑलरेडी एफ लोग इतना बड़ा हुआ है, यानी कि जी कौन से एंड में है, राइट एंड में है, राइट एंड का थर्ड में है। समझ में आ गया हम लोग को, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हम लोग को मिल गया। अब यहाँ पर ई बना दो, अब ये एफ से फिफ्थ राइट में, यानी एफ यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ई हो गया। ठीक है, इतना तो बन गया। अब आगे पढ़ते हैं यहाँ से अभी, क्योंकि इसका भी ए और बी का रिलेशन यहाँ पर कहीं दिया नहीं है। बी सिक्स्थ टू राइट ऑफ एच, एच से सिक्स्थ राइट में बी है, ऐसा कुछ है। एच हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, एच जो है वो ए का नेबर नहीं है, एच ए का नेबर नहीं है। एज मैनी पर्सन सिट्स बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में जितने लोग हैं, एज मैनी है उतने ही लोग हैं एफ और डी के बीच में, सेम नंबर ऑफ पीपल है। एच सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आई, आई से फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में एच है। हु किसके बारे में बात कर रहा है, आई के बारे में। ठीक है, हमेशा सेकंड पर्सन को लेता है। अगर आप लोग को नहीं पता है, हमेशा देख के ही नहीं पता चलता, मेरा पिछला पजल्स देखा वीडियो देखिए पहले। ठीक है, आई हु सिट्स फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, आई हु सिट्स फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ये फोर्थ में है एंड से। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड में देखो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर तो ऑलरेडी ई बैठा हुआ है, तो ये लेफ्ट राइट हैंड में तो हो ही नहीं सकता आई, तो आई कहां पर ही है, ऑब्वियसली आई जो है वो लेफ्ट हैंड में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि आई जो है वो यहीं पर है। अब आई से लेफ्ट में एक छोड़ के एच है, तो एच यहीं पर है। एच के अब ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, ये वाला कंडीशन पहले लिख लेते हैं, नहीं तो फिर हम भूल जाएंगे। जी से फोर्थ टू राइट ऑफ डी, डी से फोर्थ राइट में जी बैठा है। अब फट 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 इसको रिलेट करो। एच से सिक्स्थ राइट में बी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में बी बैठ गया। बी से फोर्थ राइट में सी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में सी है। अब देखो क्या बोल रहा है कि ए और बी के बीच में 4 लोग हैं ना, यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ पर तो हम ए आ सकता है, लेकिन देखो एच का नेबर में ए नहीं है, ये एच का नेबर में ए यहाँ पर आ जा रहा है, यानी कि ए इस साइड में लेफ्ट साइड में बी के नहीं है, ए राइट साइड में ही है बी के। क्यों, समझ में आया? एक बार मैंने बोला नहीं समझ में आया, बैक करके फिर देखिए, क्योंकि अभी लय टूट जाएगा मेरा। ठीक है, एग्जाम में बहुत फोकस के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, लाइन बाय लाइन, नहीं तो थोड़ा सा इधर उधर हुआ, अगर आप एग्जाम में थोड़ा सा भी अगर कहीं पर भी आप अगर किसी चीज के बारे में आपका ध्यान कहीं और चला गया ना, तो फिर बस क्वेश्चन उसके बाद जाना ही जाना है, वही होता है। 1 2 3 4, 4 लोग हैं, यानी कि ए यहाँ पर है। अब देखो ए से थर्ड राइट में डी है, ए से फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में डी है। अब क्या बोल रहा है, ये देखिए एफ बीच में होना चाहिए। ओह देख लीजिए, ये चीज तो मेरा यहाँ पर आपको पोजीशन का ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए डी से फोर्थ राइट में जी था, यानी कि डी को कहाँ होना चाहिए था, ये अपने से लाइन हम लोग नहीं खींच सकते थे, ये चीज तो हमारा गलत हो चुका है, हम लोग ध्यान देंगे। डी से फोर्थ राइट में जी था, यानी कि जी से फोर्थ लेफ्ट में डी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डी यहीं पर है। अब देखिए कैसे, डी से फोर्थ राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में जी हो गया। क्यों ऐसे हम लोग को समझ में आ गया, क्योंकि देखो सी और एफ के बीच में और एफ और डी के बीच में सेम नंबर ऑफ पीपल है, यानी कि एफ बीच में होना चाहिए। अभी जो मैंने उस टाइम में किया, तो हम लोग डी को इधर कॉर्नर में लेके आ गए, तो बी तो एफ तो बीच में था ही नहीं, तो उन लोगों के बीच में सेम नंबर ऑफ पीपल हो कैसे सकता है। अब ये सेम नंबर ऑफ पीपल का फंडा से समझ में आएगा। सी और एफ के बीच में जितने लोग हैं, एफ और डी के बीच में भी उतने ही है। यहाँ देखो एफ और डी के बीच में एक है, यानी सी और एफ के बीच में भी एक ही है, यानी कि ये यहाँ पर बीच में कोई भी पर्सन नहीं बैठा हुआ है, कोई भी पर्सन नहीं बैठा हुआ है। ओहो ये क्या हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके ठीक है। यहाँ पर ए था ना, बस ए ही है। अब देखिए ए से फोर्थ थर्ड राइट में डी था, क्या है
लाइन दिख तो रहा है ना, दिख तो रहा है सब। फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में ए से डी है, यानी कि यही हो गया हमारा पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। और कोई नंबर कोई चीज बचा है? हाँ देखिए, एफ से फिफ्थ राइट में ई, यही बचा है। एफ यहाँ पर है जी, ठीक है, एफ यहाँ पर है। एफ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अच्छा वो तो हो चुका है, आई भी हो चुका है, सारा 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 का सारा हो चुका है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कितना नंबर ऑफ पीपल है? 22। ये तो हम लोग से पूछा ही नहीं, पूछा है 22। दिख गया ना, पहले उसको कर लो। 22, ठीक है। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स सिक्स्थ टू राइट ऑफ बी। बी से सिक्स्थ राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में कौन बैठा है? एफ बैठा है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड एफ? ए और एफ के बीच में कोई भी नहीं बैठा, नन, नन। 5 4 1 बन गया हमारा 3 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितना लंबा था, लेकिन बस 3 ही क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है, सह लेंगे थोड़ा। अब देखिए यहाँ फ्लैट एंड फ्लोर का आ चुका है जी। 8 लोग हैं, फ्लैट है ए और बी। फ्लैट बी इज टू द वेस्ट ऑफ ए। ए के वेस्ट साइड में है बी, यानी ए यहाँ पर। फ्लैट बी इज टू द वेस्ट ऑफ बी, ए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखो, फ्लैट बी इज टू द वेस्ट ऑफ ए। ए के वेस्ट साइड में कौन है? बी है, यानी कि ए इस साइड में बी इधर, ठीक है। ये चीज तो जानना जरूरी है। 1 2 3 4 ही फ्लोर होगा, ऑब्वियसली 4 फ्लोर है ना। हाँ, कुछ ज्यादा ही टेढ़ा बन गया मेरा। एग्जाम में तो पेपर फट जाता है, सब कुछ डर जाता है, क्या हो गया इसको, क्या हो गया। ठीक है, बी और ये किस डायरेक्शन में वो देखना बहुत जरूरी होता है, बस ये लाइन हम लोग को। और बाकी बात तो सारा सेम ही होता है यहाँ तक, ये चीज तो बहुत जरूरी होता है। अब देखो, ए लिव्स ऑन टॉप ऑफ द सेम फ्लैट एज सी। ए लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ सेम फ्लैट एज सी। ए टॉप फ्लोर पर बैठता है, यानी ए फ्लोर नंबर 4 पर है। सी के मतलब सी जिस भी फ्लोर पर है, ए और सी का सेम क्या है? फ्लैट है कि फ्लोर है? सेम फ्लैट एज फ्लैट, यानी कि ए अगर फ्लैट 1 में है तो सी भी फ्लैट 1 में है, यही बात बता रहा है। एच लिव्स टू द ईस्ट ऑफ जी। जी के ईस्ट की तरफ एच है, यानी कि जी फ्लैट बी में है और एच फ्लैट ए में है, यही बता रहा है। ऑन द सेम फ्लोर है बट नॉट ऑन द बॉटम मोस्ट फ्लोर, यानी कि ये जी और एच यहाँ पर नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पर नहीं है। एफ लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एज ई। अच्छा, एच और ई सॉरी एफ और ई का सेम फ्लोर है जी, फ्लोर सेम है एफ और ई का। ई हु लिव्स ऑन सेम फ्लैट इमीडिएटली अबव बी। बी के इमीडिएटली अबव में कौन है? ई रहता है। और ई और एफ सेम फ्लैट मतलब सेम फ्लोर पर रहता है, ठीक है, फ्लोर सेम है। अब देखिए हाँ, सी लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ बी, फर्स्ट फ्लोर ऑफ फ्लैट बी। सी लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ फ्लैट बी। फ्लैट बी का फर्स्ट फ्लोर पर कौन रहता है? सी रहती है। अब जब सी यहाँ पर है तो टॉप फ्लोर पर तो ये ए ही है, हम लोग को पता है। पता है कि नहीं पता है? पता है। ए लिव्स ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ द सेम फ्लैट एज सी, यही बात यहाँ पर जो बोला वो बोल दिया। अब देखो, जी और एच यहाँ पर नहीं था, जी और एच कहाँ पर होगा? अब यहाँ पर दिमाग लगाने वाला बात यह है कि ऐसे करके कुछ होगा, क्योंकि अगर हम बी को यहाँ पर ये दोनों जगह में बी के ऊपर में ई अगर कर दें तो जी और एच का साथ में बैठने का तो कुछ जगह ही नहीं होगा। तो जी और एच का बस 2 फ्लोर बचा, या तो जी और एच फ्लोर नंबर 3 पर है या फिर फ्लोर नंबर 2 पर है। इसको भी हम लोग श्योर कब होंगे? देखो, बी को यहाँ लिखेंगे, ई को यहाँ लिखेंगे, तभी जी और एच का यहाँ पर जगह बचेगा। और
ई और एफ साथ में था तो ई और एफ यहाँ पर हो जाएगा। बचा हुआ कौन है भाई, ए बी सी डी बचा हुआ है। डी के बारे में कुछ बोला भी नहीं था, डी यहीं पर होगा। कैसे समझ में आया, कैसे समझ में आया, देखो अगर हम लोग बी यहाँ पर, तो हम ये बन चुका है हमारा, अगर हम लोग बी यहाँ लिखते और ई यहाँ लिख देते तो ई के लिए तो एफ वाला फ्लोर बच जाता, लेकिन बी यहाँ पर बस एक खाली जगह हो जाता और ये फ्लोर तो बच जाता। जी और एच कहाँ जाते हैं साथ में, तो जी और एच को बैठना था ना, तो इस साइड से हम लोग को सोचना पड़ा। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है, सारा सही हो चुका है। क्वेश्चन रिलेटेड देख लेते हैं। हु लिव्स ऑन टॉप फ्लोर ऑफ फ्लैट ए, फ्लैट ए के टॉप फ्लोर पर कौन बैठ रहा है, डी बैठ रहा है। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन द वन हु लिव्स एट द बॉटम मोस्ट फ्लोर of flat A and D? How many floors are there between the one who lives at the bottom most floor of flat A? Flat A के bottom most floor पर कौन है, B और D। B और D के बीच में कितने फ्लोर है, 2 ही फ्लोर है, यही बता रहा है। How many floors? तो 2 फ्लोर। ठीक है। Who lives on the same floor as the one who lives immediately below A? एक immediately below कौन है, G। G के साथ में कौन रह रहा है सेम फ्लोर पर, H रह रहा है। यही पूछ रहा है कि who lives on the same floor as that of the one who lives immediately below E? E के immediately below तो G है और G के साथ में सेम फ्लोर पर H रह रहा है। Who lives on the bottom most floor? इन सब में से बॉटम मोस्ट पर कौन रह रहा है, B रह रही है, बी रह रही है। हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो एच इन टोटल? एच के नीचे कितने इन टोटल रहते हैं? एच के नीचे तो 1 2 3 4 लोग रहते हैं, 4। यहाँ पर 4 होना चाहिए था, देखो ऑप्शन में है, ये 4 ही होगा वैसे। ठीक है, आंसर है 1 4 4 4, तो ये 4 ही था, पहले मैंने बताया, ये 1 4 4 4 4। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है। ये वाला बस बचा हुआ है ना, बाकी बात सारे 35 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, ये बस बचा हुआ है। अब इसको भी देख लेते हैं। इफ पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड विद द वर्ड विथ सेकेंड, पहले तो इस वर्ड का सेकेंड लेटर टी, फिर थर्ड फोर्थ लेटर ई, फिर सिक्स्थ बोला है ना, तो फिफ्थ सिक्स्थ पी of the word is now, which of the following would be first letter of the word? पेट होता है, टेप तो कुछ नहीं होता, एप ईपीटी तो कुछ भी नहीं होता, टीपीटी पीईटी, पेट तो होता ही है, पेट होता है ना, पेट होता है। चलो इसका ये इजी था, बस 3 लेटर वाला था तो बन गया हमसे। Which of the following word would be the first letter of the word? फर्स्ट लेटर कौन है, पी है, तो आंसर नंबर 3। आंसर क्या है, 3। अच्छा, तो फाइनली ये लक बेस्ड हो जाता है, अगर आपका 3 लेटर दिया तो बन गया, नहीं तो फिर नहीं बना, तो इसी वजह से मैं लास्ट में देखती हूँ उसको। ठीक है, आप लोग भी लास्ट में देखिएगा, क्योंकि बस हमारा बन चुका है। अब हम लोग नंबर काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर 5 5 4 9 9 10 11 12 12 3 15 15 4 19 19 3, एक गलत यहाँ पर हुआ था, 19 3 22 22 5 27 27 और एक 28 28 और एक 29 29 और 5 34 35 आ जाता है इस बार मेरा। ये सिलॉगिज्म गलत हो गया, थोड़ा सा देखने में थोड़ा करके सिली मिस्टेक। चलो इस बार 34 आउट ऑफ 35 आया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रीवियस ईयर का पेपर खत्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं? आप लोग का बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन चला जाता है क्या? पैसा वैसा खत्म हो जाता है आप लोग का अकाउंट से लाइक करने पर? क्या होता है? पसंद नहीं आए तो नहीं करिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक कमेंट भी कर सकते हैं कि आपका मेहनत इतना अच्छा है, थोड़ा तो अप्रिशिएट करिए यार। इतना वीडियो बना रहे हैं, अप्रिसिएशन का नाम का, ठीक है मेरा काम है, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा तो कर सकते हैं आप लोग।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।